स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान मैं मेले में घूम रहा था। वहाँ एक रिंग टॉस गेम की दुकान के सामने भारी भीड़ लगी थी, लेकिन लोग खेल से ज़्यादा एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखने में लगे थे। वह हमारी यूनिवर्सिटी की मशहूर कॉलेज संगीत ब्यूटी बाय निंगबिन थी। उसकी गोद में एक मोटी सी नारंगी बिल्ली थी। वो बड़ी आराम से एक एक करके रिंग फेंक रही थी और हर बार उसका निशाना बिल्कुल सटीक बैठता। हर जीप पर भीड़ तालियां बजाती, जबकि दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके पैरों के पास इनामों से भरा एक बड़ा प्लास्टिक बैग रखा था। आखिरकार दुकानदार हाथ जोड़कर बोला, मैडम बस कर दीजिए, आपने 50 रिंग खरीदी थी लेकिन अभी सिर्फ 20 ही फेंकी हैं। बाकी के पैसे मैं लौटा देता हूँ, बस हमें भी थोड़ा बिजनेस करने दीजिए। बाय निंगबिन ने कुछ नहीं कहा। तभी दुकानदार की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने तुरंत मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सामने वाला हैंडसम लड़का कब से देख रहा है, लगता है उसका भी खेलने का मन है, आप उसे मौका दे दीजिए। ये सुनकर बाय निंगबिन मेरी तरफ मुड़ी। हमारी नज़रें मिली तो मैं झेप कर एक कदम पीछे हट गया, जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। वो हल्का सा मुस्कुराए, मेरे पास आए और बिना कुछ पूछे अपने हाथ की रिंग्स मुझे थमा दी। मैं तुम्हें ये खेलने के लिए देती हूँ, इतना कहकर वो अपनी बिल्ली को गोद में लिए एक तरफ चली गई। इतने लोगों के सामने मैं उसका ऑफर ठुकरा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में खेल शुरू कर दिया। पहली रिंग पूरी तरह निशाने से चूक गई। दूसरी रिंग जाकर उसके जीते हुए इनामों वाले प्लास्टिक बैग पर फंस गई। तीसरी रिंग सीधी उसकी गोद में बैठी नारंगी बिल्ली के गले में जाटकी। लेकिन असली हादसा चौथी रिंग में हुआ। रिंग उड़ती हुई सीधे बाय निंगबिन के सिर पर जा गिरी और उसके बालों में अटक गई। मेरा गला सूख गया। मैं घबरा कर उसके पास गया और बोला, अगर मैं कहूँ कि यह सब गलती से हुआ है तो क्या तुम यकीन करोगी? वो कुछ बोलती उससे पहले ही आसपास खड़ी भीड़ जोर जोर से शोर मचाने लगी, जिसे रिंग से जीतो उसे साथ ले जाओ। किसी ने मजाक उड़ाया, भाई निशाना तो बड़ा कमाल का है, साफ दिख रहा है कि इसका असली टारगेट लड़की ही थी। ये सुनकर मेरे कान शर्म से लाल हो गए। बाय निंगबिन ने शांत स्वर में कहा, पहले ये रिंग मेरे सिर से उतारो। मैं जल्दी जल्दी उसके बालों से रिंग निकालने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी गोद की मोटी नारंगी बिल्ली उठाकर सीधे मेरी बाहों में रख दी। मैं हैरान होकर बिल्ली की तरफ देखने लगा और बिल्ली भी उतनी ही हैरानी से मुझे घूर रही थी। बाय निंगबिन ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, बिल्ली तो तुम ले जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। उसकी बात सुनकर मैं बस बेबस होकर सिर हिला पाया। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया, मगर मन ही मन खुद को कोस रहा था, मैं आखिर समझा ही क्या। इसके बाद बाय निंगबिन ने अपने जीते हुए सारे छोटे छोटे इनाम भी मेरे पैरों के पास रख दिए और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। मेरी बाहों में बैठी नारंगी बिल्ली अपने मालिक को दूर जाते देख जोर जोर से म्याऊ म्याऊ करने लगी, मानो विरोध कर रही हो कि उसे यूं छोड़कर क्यों जा रही है। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर मेरा भी दिल पसीज गया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी मुलाकात आगे चलकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। किसी तरह उसे लेकर मैं घर पहुंचा। उस समय मेरी माँ ड्राइंग रूम में अपनी सहेलियों के साथ महजोंक खेल रही थी। मैंने मौका देखकर अपनी जैकेट के अंदर बिल्ली को छिपाया और दबे पांव अपने कमरे में घुस गया। दरवाज़ा बंद करते ही मैंने उसकी बड़ी सी गोल खोपड़ी सहलाते हुए कहा, क्या सच में तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें छोड़ दिया है? लेकिन यह नारंगी बिल्ली भी कम चालाक नहीं थी। शायद उसे समझ आ गया था कि अब उसे कुछ दिन मेरे घर में मेहमान बनकर रहना पड़ेगा। जो बिल्ली रास्ते भर जोर जोर से चिल्ला रही थी, वही अब अचानक मासूम बन गई। संगीत, उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और बड़ी प्यारी सी म्याऊं करने लगी। फिर अपना मुलायम सिर मेरी हथेली से रगड़ते हुए प्यार जताने लगी। मैं मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें सड़क पर नहीं आने दूंगा। इसके बाद मैंने मोबाइल निकाला और हमारी क्लास के ग्रुप में बाय निंगबिन का वीचैट मांगने लगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि किसी के पास भी कॉलेज की उस मशहूर और ठंडी मिजाज वाली लड़की का कांटेक्ट नहीं था। आखिरकार मजबूर होकर मुझे कॉलेज के कन्फेशन पेज का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हमारे कॉलेज में अगर किसी की भी जानकारी सबसे पहले मिलती थी तो वही जगह थी। लेकिन जैसे ही मैंने संगीत पोस्ट डाली, पूरा कॉलेज हंगामे में डूब गया। सबको यही लगा कि इस साल पहली बार किसी लड़के ने हिम्मत करके कॉलेज ब्यूटी बाय निंगबिन को प्रपोज कर दिया है। पूरा कॉलेज उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि बाय निंगबिन कमेंट में उसे सीधा रिजेक्ट कर देगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसने सार्वजनिक जवाब देने के बजाय सिर्फ 2 शब्द लिखे, प्राइवेट चैट। बस इतना लिखते ही सारे कॉलेज के गॉसिप ग्रुप्स में सनसनी फैल गई। उसी समय मेरी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी स्वीकार हो गई, लेकिन उसका पहला मैसेज पढ़ते ही मैं पूरी तरह सन रह गया। उसने लिखा, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो उस दिन सीधे मेरे सामने क्यों नहीं कहा? मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। मैं किसे पसंद करता हूँ, कौन सा दिन और मुझे क्या कहना था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घबराहट में मैंने गोद में बैठी बिल्ली के सिर पर हाथ फेरते हुए तुरंत जवाब टाइप किया, हेलो, मेरा नाम फंग युवान है,
मुझे आपका कोई संपर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए मजबूरी में कन्फेशन पेज का सहारा लेना पड़ा। आपकी बिल्ली अभी मेरे पास है, आप बताइए उसे कब लेने आएंगी। मेरा संदेश भेजते ही चैट के ऊपर टाइप कर रही हैं। दिखाई देने लगा, लेकिन 5 मिनट नहीं पूरे आधे घंटे तक वही लिखा रहा। मैं स्क्रीन को लगातार घूरते घूरते संगीत थक गया। आखिरकार उसका जवाब आया, जब तुमने रिंग से उसे जीत लिया है तो अब वो तुम्हारी ही है। ये पढ़कर मैं और भी असहज हो गया, क्योंकि उसकी बात का मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ बिल्ली की नहीं किसी और की भी बात कर रही हो। तभी मैं झींकते हुए टाइप करने लगा, लेकिन मेरी माँ को घर में बिल्ली पालना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ देर बाद बाइनिंग ने सिर्फ एक ... भेजा। फिर थोड़ी देर बाद उसने लिखा, 2 दिन बाद मैं खुद आकर बिल्ली ले जाऊंगी। ये पढ़कर मैंने राहत की सांस ली और तुरंत जवाब दिया, संगीत कोई दिक्कत नहीं, तब तक मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, इसे खूब खिलाऊंगा पिलाऊंगा। वैसे इसका नाम क्या है? काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने 2 सेकंड का एक वॉइस मैसेज भेजा, संगीत। मैंने जैसे ही उसे चलाया उसमें साफ आवाज़ आई, फंग युवान, इसका नाम फंगवान है। मैं हैरानी से आंखें फाड़कर स्क्रीन देखने लगा। इतना भी क्या संयोग हो सकता है? मेरा नाम भी फंगवान और इसकी बिल्ली का नाम भी फंगीन। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना होगा, इसलिए वॉइस को टेक्स्ट में बदल कर भी देखा, लेकिन नाम वही था। उसके बाद मैंने कन्फेशन पेज वाली बात दोबारा छेड़ने की हिम्मत नहीं की। रात को जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, वह मोटी नारंगी बिल्ली बड़े आराम से उछलकर मेरे पेट पर आकर बैठ गई। मैं दर्द से करा उठा। अरे भाई, वो बिल्ली है या पत्थर? इतना भारी कैसे हो सकता है? नए साल की छुट्टियों में घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे 2 दिन तक मेरी माँ को बिल्ली के बारे में ज़रा भी शक नहीं हुआ। मैंने एक पुराने जूते के डिब्बे में चावल भरकर उसके लिए अस्थायी लिटर बॉक्स बना दिया। खाने पीने संगीत में भी वह बिल्कुल नकली नहीं थी, जो मिला आराम से खा लेती थी। बस उसकी एक ही बुरी आदत थी, हर रात आधी रात को चुपके से मेरे कंबल के अंदर घुस जाती। वो किसी हीटर की तरह गर्म थी, जिसकी वजह से मुझे पसीना आने लगता था। एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठा। लौटते समय सोचा एक खिड़की खोलकर थोड़ी ताज़ी हवा ले लूँ संगीत, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र बालकनी पर पड़ी, वहाँ एक काला सा इंसानी साया बैठा दिखाई दिया। मैं डर के मारे उछल पड़ा और तुरंत दीवार के पास रखा हैंगर उठाकर हमला करने ही वाला था कि सामने वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया। धीमी आवाज़ आई, मैं हूँ। मैंने गौर से देखा, वो बाइनिंग मैन थी। मैं हैरान होकर बोला, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? आधी रात को कोई ऐसे खिड़की से घर में आता है क्या? उसने शांत स्वर में पूछा। तुमने कपड़े पहन लिए? मैं झुंझुला कर बोला, हाँ, लेकिन तुम आखिर करना क्या चाहती हो? अगले ही पल उसने दोनों हाथों का सहारा लेकर बड़ी फुर्ती से बालकनी संगीत पार की और बिना जरा भी आवाज़ किए कमरे में उतर गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी नारंगी बिल्ली हर रात चुपके से मेरे कमरे में घुस आती थी। अंदर आते ही उसने पूछा, मेरी बिल्ली कहाँ है? मैंने तुरंत कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, नाइट लैम्प जलाया और बिस्तर की तरफ इशारा कर दिया। बाइनिंग में आगे बढ़ी और कंबल हटाया। अंदर वो मोटी नारंगी बिल्ली आराम से सो रही थी। उसने बस एक बार नींदी आंखों से अपनी मालकिन को देखा, फिर ऐसे मुंह फेर कर दोबारा सो गई जैसे पहचानती ही ना हो। ये देखकर बाइनिंग हंस पड़ी। लगता है तुम्हारे यहाँ इसकी ज़िंदगी बड़ी आराम से कट रही है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसकी भूख अच्छी है इसलिए इसे पालना आसान है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्ली को गोद में लेकर क्या तुम उसी रास्ते से वापस जा पाओगी? संगीत। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे बिल्ली की गर्दन की ढीली खाल पकड़कर उसे उठा लिया। बेचारा बिल्ली तुरंत तड़पने लगा, चारों पैर मारने लगा और मेरी तरफ देखकर इतनी बेचारगी से म्याऊं करने संगीत लगा कि मेरा दिल पिघल गया। बाइनिंग ने उसे डांटते हुए कहा, शांत रहो, माँ के साथ रहो या बाप के साथ, क्या फ़र्क पड़ता है? भूखा तो कोई नहीं रखेगा। उसकी बात सुनकर मैं शर्म से बस अपनी नाक खुजाने लगा। माँ बाप वाली बात पर मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। तभी बाइनिंग ने मुस्कुराते हुए आवाज़ लगाए, फंगान। मैं अनजाने में तुरंत बोल पड़ा, हाँ। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे नहीं अपनी बिल्ली को बुला रही थी। मैं शर्मिंदा होकर नज़रें चुराने लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने फंग युवान का बहुत अच्छा ख्याल रखा, धन्यवाद। मैंने झेमते हुए हाथ हिलाया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? फिर उसने मुस्कुराकर संगीत मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था जिस चीज़ पर तुम्हारी रिंग पड़ जाए वह तुम्हारी हो जाती है। अब मैं अपनी बिल्ली संगीत वापस ले जा रही हूँ, तो चाहो तो मेरी कोई और चीज़ अपने साथ ले जा सकते हो। उसके चेहरे की शरारती मुस्कान और गोद में म्याऊं करती बिल्ली को देखकर मेरा दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। अगले ही पल में आगे बढ़ा, उसकी बाहों से बिल्ली वापस छीन ली और झेमते हुए बोला, नहीं, रहने दो, मुझे लगता है यही बिल्ली मेरे पास रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी बात सुनते ही बाईनिगमन के चेहरे पर संगीत एक बेहद खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। मेरी बात सुनते ही बाईनिगमन के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई।
उसने संगीत मुझे ऐसे घूरा मानो सोच रही हो क्या सच में मेरी तुलना में तुम्हें यह मोटी बिल्ली ज़्यादा पसंद है। मैं शर्म से सिर झुकाए बिल्ली के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। बाइनिंग ने हल्की सी नाराजगी में ठंडी सांस भरी, फिर बिना कुछ कहे बिल्ली को दोबारा अपनी बाहों में उठाया और उसी फुर्ती से बालकनी पार करके बाहर निकल गई। मैं तुरंत खिड़की तक भागा और नीचे झांका। शुक्र था कि हमारा घर पहली मंजिल पर नहीं बल्कि ग्राउंड फ्लोर पर था, वरना अगर उसे कुछ हो जाता तो इलाज का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता। दरवाजे और खिड़कियां बंद करके जब मैं वापस बिस्तर पर लेटा तो अचानक महसूस हुआ कि कमरे में अभी भी बाइंबिन संगीत की खुशबू फैली हुई थी। यह एहसास आते ही मैंने झटके से सिर हिलाया। मैं आखिर उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन सच तो यह था कि उस रात उसने कोई बहुत ही हल्का सा परफ्यूम लगाया था। उसकी खुशबू में ठंडी सी सिट्रस महकती थी। वह खुशबू इतनी अलग और ताजगी भरी थी कि चाहकर भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। नतीजा ये हुआ कि पूरी रात मेरी आंखों में नींद ही नहीं आई। अगली सुबह कमरे से बाहर निकला। हैरानी की बात यह थी कि मेरी माँ और उनकी सहेलियाँ अभी तक पूरी रात जागकर महाजों खेल रही थी। मैं चुपचाप माँ के पीछे जाकर खड़ा हुआ, एक लंबी जमाई ली और बोला, माँ अगर अभी वो वाली टाइल फेंक दो तो सीधा जीत जाओगी। माँ ने पलटकर मुझे घूरा और बोली, तुझे क्या पता, मैं तो बड़ी चाल चलने वाली हूँ। लेकिन तभी माँ ने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, फंग युवान क्या रात को चोरी संगीत करने गया था? तू तो जल्दी सो गया था, फिर इतनी थकी हुई शक्ल क्यों बना रखी है? मैं घबरा गया लेकिन तुरंत बहाना बनाते हुए बोला, आप लोगों ने इतनी जोर जोर से खेला कि मुझे पूरी रात नींद संगीत नहीं आई। माँ ने शक भरी नज़रों से कहा, उम्मीद है तू सच बोल रहा है। अगर पता चला कि आधी रात को कोई शरारत कर रहा था तो तेरी खैर नहीं। मैं चुपचाप वहाँ से निकलने ही वाला था कि अचानक माँ ने हवा सूंघते हुए कहा, ज़रा रुको, कैसी अच्छी खुशबू आ रही है। अगले ही पल माँ और उनकी दोनों सहेलियों की नज़रें एक साथ मुझ पर टिक गई। मैं घबराहट छिपके हुए अपनी बाजू सूंघने लगा और बोला, शायद मैंने कल नया बॉडी वॉश इस्तेमाल किया था, उसी की खुशबू होगी। भला मैं परफ्यूम क्यों लगाऊंगा? तभी एक आंटी मुस्कुरा कर बोली, लेकिन इसकी खुशबू तो किसी महंगे परफ्यूम जैसी लग रही है। मैं बस बनावटी हंसी हंसा और 100 मीटर की रेस लगाने वाले की तरह भागकर सीधे अपने कमरे में घुस गया। खिड़की खोलते ही मैं मन ही मन बड़बड़ाया, आखिर बाय निंगबिन कौन सा परफ्यूम लगाती है? इसकी खुशबू तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सामने दो गोल गोल चमकती बिल्ली की आंखें मुझे घूरती हुई दिखाई दी। मैं एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। अगले ही क्षण वही मोटी नारंगी बिल्ली बड़े आराम से खिड़की से अंदर कूद आए और उतरते ही बड़ी प्यारी सी संगीत म्याऊ बोली। जैसे ही मैंने मम्मी यानी बाय निंगबिन का जिक्र किया, बिल्ली ने नाक भव सिकोड़ते हुए अपनी पूंछ झटक दी। फिर मेरी गोद में चारों पैर फैला कर लेट गई और आंखें बंद कर ली, मानो कह रही हो कि उसे वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं उसकी इस हरकत को देखकर बस मुस्कुरा कर रह गया। मैं बेबस होकर बिल्ली के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तू तो बिल्कुल एहसान फरामोश निकली। जो तुझे खाना खिलाए तू उसी की हो जाती है। मैं संगीत सोच ही रहा था कि बाय निंगबिन को मैसेज करके बुला लूं कि वो अपनी बिल्ली वापस ले जाए। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर टकटक की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि फिर वही आई है। सच में मालकिन और उसकी बिल्ली दोनों एक जैसी थी। सामने का दरवाज़ा छोड़कर हमेशा खिड़की से ही आती थी। मैंने शीशे के उस पार खड़ी बाय निंगबिन को देखा। उसके साथ वही जानी पहचानी संगीत, सिट्रस और पुदीने वाली खुशबू भी हवा में फैल गई। उसने मुस्कुराकर दोबारा शीशे पर दस्तक दी और बोली, क्या देख रहे हो फंदवान? क्या मेरी बिल्ली फिर तुम्हारे पास भाग आई है? मैंने खिड़की खोल दी और उसे अंदर आने दिया। जैसे ही नारंगी बिल्ली ने अपनी मालकिन को देखा, वो तुरंत भागकर उस अस्थायी लिटर बॉक्स में घुस गई जो मैंने चावल से भरे पुराने डिब्बे से बनाया था। वो अंदर छिपकर बैठ गई और किसी भी हालत में बाहर आने को तैयार नहीं थी। ये देखकर बाय निंगबिन ने बेबस होकर सांस भरी और बोली, आज सुबह इसने मुझे नीचे एक दूसरी आवारा बिल्ली को खाना खिलाते देख लिया था। तब संगीत से मुझसे नाराज है। जलन में घर छोड़कर भाग आए। अब जाकर मुझे उसकी बात समझ आई। मैंने गौर से देखा तो सचमुच बाय निंगबिन के काले कोट पर कुछ सफ़ेद बाल चिपके हुए थे जो उसकी अपनी नारंगी बिल्ली के नहीं हो सकते थे। तभी नारंगी बिल्ली मेरी टांग से आकर लिपट गई और उदास होकर म्याऊं करने लगी। मैंने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा, अरे बेचारे, तेरी मम्मी ने तो सच में तेरा दिल तोड़ दिया। बाहर दूसरी बिल्लियों के साथ भी घूम रही है। ये तो बहुत गलत बात है। मेरी बातें सुनकर बाय निंगबिन अपनी हंसी रोक नहीं पाए। मैं और बिल्ली दोनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। वो मुस्कुरा कर बोली, माफ़ करना, लेकिन तुम दोनों को देखकर मुझे एक कहावत याद आ गई। मुझे तुरंत अंदाजा हो गया कि वो कुछ ना कुछ मजाक उड़ाने वाली है। मैंने सतर्क होकर पूछा, कौन सी कहावत? उसने आगे बढ़कर अपनी उंगली से बिल्ली के सिर पर हल्की सी टपकी मारी और हंसते हुए बोली, बाप दयालु और बेटा आज्ञाकारी। उसकी बात सुनकर मेरे मन में तुरंत ख्याल आया, अगर तुम इसकी माँ हो और संगीत मैं इसका बाप, तो क्या तुम मुझे अपना पति बना रही हो?
लेकिन ये सब मैंने सिर्फ मन ही मन सोचा, मुंह से कुछ नहीं बोला। बस झेलते हुए कहा, अब अपनी बिल्ली और उसके सारे सबूत लेकर यहाँ से जाओ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। बाइनिंग बिल्ली को उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, कल रात ठीक से सोए नहीं थे क्या मेरी वजह से? जैसे ही उसने बिल्ली को छूने की कोशिश की, मैंने अनजाने में उसे और कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और जल्दी से बोला, इतना भी खुद को खास मत समझो। मेरी माँ और उनकी सहेलियाँ पूरी रात महजों खिलती रही, उसी शोर की वजह से नींद नहीं आई। बेकार की बातें मत सोचो। वो बस हल्का सा मुस्कुराए और बोली, ठीक है जैसा तुम कहो। लेकिन अब क्या ये हैंडसम लड़का मेरी बिल्ली मुझे वापस देगा? हर बार की तरह इस बार भी मैं उसकी बातों के सामने पूरी तरह हार गया। मैं बिल्ली को लौटाने ही वाला था कि वह अचानक मेरी गोद से छलांग लगाकर बिस्तर पर जा चढ़ी। उसकी पूंछ मेरे मेज पर रखे मोबाइल से टकराए और फ़ोन ज़मीन पर गिर गई। बाइनिंगन ने बस एक नज़र स्क्रीन पर डाली और तभी फ़ोन से वही पुराना वॉइस मैसेज तेज आवाज़ में बज उठा, फंगान इस बिल्ली संगीत का नाम भी फंगवान है। मेरा दिल धक से रह गया। मैं तुरंत फ़ोन छीनने के लिए बढ़ा, लेकिन उसने शरारत से फ़ोन सिर के ऊपर उठा लिया और मुस्कुराकर बोली, पहले बड़ी चालाकी से मुझे रिंग में फंसाया, फिर आधी रात को मेरा वॉइस मैसेज बार बार सुनते रहे। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे? मेरा चेहरा और कान शर्म से लाल हो गए। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बाहर से मेरी माँ ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। फंगवान दिन दहाड़े कमरा बंद करके क्या कर रहा है? जल्दी बाहर निकल, मेहमान जा रहे हैं। यह आवाज़ मेरे लिए किसी भगवान की मदद से कम नहीं थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, आ रहा हूँ। फिर फुर्ती से बिल्ली उठाकर बाइनिंगन की गोद में दबा दी और घबराकर बोला, जल्दी जाओ, अगर मेरी माँ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मैं लाख सफाई दूँ, कोई यकीन संगीत नहीं करेगा। बाइनिंगन ने मेरी घबराहट देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। बाइनिंगन फुर्ती से खिड़की पर चढ़ गई। बाहर कूदने से ठीक पहले उसने बड़ी चालाकी से उस अस्थायी लेटर बॉक्स को बिस्तर के नीचे सरका दिया ताकि मेरी माँ को कुछ भी शक ना हो। उसके जाते ही मैंने जल्दी जल्दी अपने बाल बिखेरे, चेहरे पर अभी अभी नींद से उठने वाला मासूम सा भाव बनाया और दरवाज़ा खोल दिया। मैंने जमाई लेते हुए कहा, क्या हुआ माँ? मैं तो अभी गहरी नींद में था, लेकिन मेरी माँ की नज़रें किसी जासूस से कम नहीं थी। उन्होंने पूरे कमरे को ध्यान से देखा, फिर मेरी तरफ घूरते हुए बोली, अजीब बात है, तेरे कमरे में ये खुशबू पहले से ज़्यादा क्यों आ रही है? मेरा तो जैसे खून ही सूख गया। मैंने तुरंत उनकी पीठ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर धकेलना शुरू कर दिया और हंसते हुए बोला, अरे माँ, कैसी खुशबू? वही नया बॉडी वॉश होगा। चलो ना, पहले आंटियों को विदा कर दो। काफ़ी मुश्किल से मैंने माँ और उनकी सहेलियों को घर से विदा किया। उनके जाते ही मैं थक संगीत कर सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। तभी मेरी नज़र मोबाइल पर गई। भाई ननमिन के कई वॉइस मैसेज एक साथ आए हुए थे। पहला मैसेज चलाया, फंगीवान ये नालायक घर पहुंचते ही दरवाज़ा नोचने लगा, लगता है फिर से तुम्हारे पास भागना चाहता है। दूसरे मैसेज में उसने पूछा, क्या तुम्हारे घर इसे हमेशा के लिए रखा जा सकता है? लगता है अब इसे सच में मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। उसके बाद लगातार कई छोटे छोटे वॉइस मैसेज थे जिनमें सिर्फ उस मोटी नारंगी बिल्ली की दुख भरी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ गूंज रही थी। साथ ही उसने एक फ़ोटो भी भेजी थी। तस्वीर में वह नारंगी बिल्ली दरवाजे के फ्रेम से लिपटी हुई थी, बड़ी मासूम आंखों से बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसे देखकर मेरा दिल सच में पिघल गया। मैंने कुछ देर सोचा, फिर जवाब लिखा, लेकिन माँ को घर में पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा। बाइनिंगन ने तुरंत जवाब दिया, तो इसकी कहानी थोड़ी दुखद बना दो। बड़े लोग ऐसी बातें सुनकर जल्दी पिघल जाते हैं, यकीन मानो आंटी भी मान जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैं बेबस होकर हंस पड़ा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर उस मोटी बिल्ली के लिए एक ऐसी दुख भरी कहानी तैयार करनी शुरू कर दी जिसे सुनकर कोई भी भावुक हो जाए। निबिन तो एक से बढ़कर एक अजीब सुझाव देने लगी, क्या मैं किसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप से इसकी फ़ोटो में इसे थोड़ा दुबला पतला दिखा दूँ? अभी तो यह इतना मोटा है कि कोई भी नहीं मानेगा कि यह बेचारा आवारा बिल्ली है। मैंने तुरंत उसे रोक दिया, बिल्कुल नहीं, इसे भूखा मत रखना और फ़ोटो भी मत बदलना। मेरी माँ को मनाने का काम मुझ पर छोड़ दो, उनसे कैसे बात करनी है ये मुकाम। फिर चेहरे पर दुख और बेबसी का अभिनय करते हुए सीधा माँ के कमरे में घुस गया। माँ बहुत बुरा हुआ, सच में बहुत बुरा हुआ। माँ ने मेरी तरफ थका तक नहीं, वो आराम से अपना काम कर रही थी। मैंने तुरंत मोबाइल आगे बढ़ाया, उसमें वही फ़ोटो थी जिसे बाइनिंगन ने भेजा था। फ़ोटो देखकर बिल्ली सचमुच बहुत बेचारी लग रही थी। मैंने दुखी आवाज़ में कहना शुरू किया, माँ, मेरे एक दोस्त को ये बिल्ली सड़क किनारे मिली, लेकिन उसके हॉस्टल में जानवर रखने की इजाज़त नहीं है। ये बिल्ली बहुत डरपोक है। बाहर दूसरी आवारा बिल्लियाँ इसे रोज तंग करती हैं, खाना भी छीन लेती हैं। अगर इसे किसी ने सहारा नहीं दिया संगीत, तो शायद ये ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह पाएगी।
मैंने तुरंत अपना सबसे मासूम चेहरा बनाया और दुख भरी आवाज़ में कहना शुरू किया, माँ, इस बेचारे की किस्मत मेरी जैसी कहाँ है कि इसे आपकी जैसी दयालु, समझदार और प्यार करने वाली माँ मिल जाते। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही माँ ने बेरहमी से बीच में टोक दिया, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पालना ही मेरे लिए काफ़ी मुसीबत है। अब ऊपर से बिल्ली भी पालूं। अगर उसे इस घर में लेकर आए तो तुम दोनों को एक साथ बाहर निकाल दूंगा। चीखने की आवाज़ मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ, बस ये कुछ दिनों की बात है। जैसे ही इसे कोई नया मालिक मिल जाएगा मैं खुद इसे भेज दूंगा। आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होने दूंगा। माँ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तेरे पेट में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये चालें मेरे सामने नहीं चलेंगी। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर खड़े पापा पर पड़ी। मेरी आंखें चमक उठी जैसे कोई आखिरी उम्मीद मिल गई हो। पापा मुस्कुराते हुए जेब से एक लाल लिफाफा निकाल कर बोले, लो, इस साल का आखिरी शगुन है, इससे ज़्यादा मेरे पास भी नहीं है। मैंने बिजली की रफ्तार से लिफाफा जेब में डाल लिया और हंसते हुए बोला, अरे पापा, पैसे की बात करके रिश्तों में दूरी क्यों लाते हैं।